Hello everyone. Good morning 7th class. Now today we start chapter 9. अब तक हमने 5 चैप्टर कर लिए हैं, वो हमारे अर्थमेटिक्स के थे। आज से स्टार्ट हो गया आपका ज्योमेट्रिक मैथ्स। ज्योमेट्रिक मैथ्स में हम सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 9, उसमें जो चैप्टर का नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर 9? लाइंस एंड एंगल। आप फर्स्ट ऑफ यू नो दैट व्हाट इज लाइन? लाइन क्या होती है ये आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छे से। फिर भी एक बार हम रिव्यू ले लेते हैं, जो पीछे की बैक हो गई है चीजें उनका। लाइन क्या है? लाइन हैज नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस, ओनली लाइन हैज लेंथ बट लेंथ इज नॉट डेफिनेट। लाइन वह पार्ट है हमारे पास जो बोथ साइड एक्सटेंडेड होता है। ये पहचान है, सिंबल है लाइन का, जो बोथ साइड एक्सटेंडेड है, ये हमारी लाइन है। इसके डेफिनेट लेंथ नहीं है, पर ब्रेथ और थिकनेस बिल्कुल भी नहीं है, तो लाइन है ये। ऐसे ही एंगल। अब एंगल क्या है? व्हाट इज एंगल? एंगल भी हमारे पास आता है, टू रेज मीट एट इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। जो ये पार्ट बन गया टू रेज, व्हाट डू यू मीन बाय रेज? रेज है लाइन का शॉर्ट पार्ट, छोटा पार्ट, जिसके पास वन एंड पॉइंट होता है। लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं था, कहीं स्टार्टिंग नहीं है, कहीं फिनिशिंग नहीं है उसकी। बट रेज हैज वन एंड पॉइंट, ओनली वन एंड पॉइंट। इट्स ओके, इट हैज नॉट डेफिनेट लेंथ। रेज की भी डेफिनेट लेंथ तो नहीं है, बट लाइन हैज बोथ साइड एक्सटेंडेड। रे हैज ओनली वन साइड एक्सटेंडेड। तो वो रेज यूज होती है किसमें? एंगल्स की डेफिनेशन में, एंगल के फॉर्मिंग में, एंगल मेकिंग में। तो व्हाट इज द एंगल? टू रेज मीट एट इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड रे। जो मैंने ये पॉइंट्स राइट किए हैं, ठीक है, टू रेज मीट एट इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। सॉरी, रे नहीं, एंगल। ये हमारा एंगल है। ये जो पार्ट है, ये जो फॉर्म बन गई है हमारे पास फिगर की, ये पूरा एंगल को डोनेट करता है। ये पार्ट एंगल्स की फॉर्म में है। अब ओ ए ओ बी ये सब क्या है? वर्टेक्स है। ओ वर्टेक्स क्या है उसका? वर्टेक्स आउटसाइड है, एंगल कहाँ है? अंदर की साइड है। वर्टेक्स कहाँ है? एक्सटीरियर साइड है। इट्स ओके। अब एंगल के बेस पर अपने जो टॉपिक में है, वो बेस्ड ऑन एंगल एंड बेस्ड ऑन लाइंस है, प्रॉपर्टीज है, रूल्स है, वो है पेयर्स ऑफ एंगल्स। व्हाट इज पेयर ऑफ एंगल्स? पेयर्स है हमारे पास combinations of two angles are called pair of angles। दो एंगल्स का कॉम्बिनेशन हमारा पेयर ऑफ एंगल बन जाता है। अब उस पेयर ऑफ एंगल्स में टाइप्स है। फर्स्ट ऑफ एडजेंट एंगल, फर्स्ट ऑफ एडजेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। सेकंड ऑफ अपोजिट एंगल, या वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एडजेंट का ही इनवर्स है अपोजिट। थर्ड है इसी का टाइप लीनियर पेयर। नेक्स्ट वन है इसका फोर्थ पार्ट पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और लास्ट वन है इसका पार्ट सप्लीमेंट्री। दैट मीन्स आज हम अपने टॉपिक में पढ़ने वाले हैं एंगल से रिलेटेड पेयर्स ऑफ एंगल्स। और पेयर्स ऑफ एंगल में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स? 5। फर्स्ट ऑफ एडजेसेंट एंगल, सेकंड ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल,
थर्ड ऑफ लीनियर पेयर, फोर्थ वन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और लास्ट सप्लीमेंट्री एंगल। आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, वॉच करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर ये राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। अब फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज एडजेसेंट एंगल? एडजेसेंट, जैसा कि वर्ड से मीनिंग निकल रहा है हमारा कि ऐड हुआ हुआ, जुड़ा हुआ, एडजेक्ट हुआ हुआ, यानी कि हमारे पास एक वर्टेक्स कॉमन है, एक रे कॉमन है, वो एंगल हमारे क्या होंगे? एडजेंट एंगल है। इट मींस ये वर्टेक्स कॉमन है, सेम वर्टेक्स है दोनों एंगल्स का, ये रे हमारी कॉमन है, दोनों में सेम है, इसमें भी यूज हो रही है, इसमें भी। इट मींस दिस एंगल एंड दिस एंगल, एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2 आर एडजेंट एंगल। एक ही डायरेक्शन में है, एक ही साइड है, उनके पास कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म्स है, वो एडजेंट एंगल कहलाते हैं। कि क्या कह सकते हैं हम? Two or more angles have common vertex, one common vertex and one common arms are called adjacent angle। आपको तो ऐसे ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल टेक करते हैं आप, मैंने एक ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल फिगर आप पढ़ चुके हो, हर टाइप पढ़ चुके हैं आप। बोथ एंगल्स आर एडजेंट एंगल, व्हाई? दे हैव बोथ कॉमन आर्म्स। वर्टेक्स तो कॉमन नहीं है, बट आर्म्स क्या है यहाँ पे? कॉमन है, एक ही आर्म्स पर है दोनों। ये कैसे हमारे एडजेंट एंगल है। ऐसे ही मैंने स्क्वायर या पैरेललोग्राम लेना है, तो दीज एंगल्स आर एडजेंट एंगल, व्हाई? दे हैव सेम आर्म्स, डिपेंड ऑन, इट्स ओके। अब नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट। मैं आपके सामने हूँ, आप मेरे सामने, हम एक दूसरे के आमने सामने हैं। व्हाट डू मीन बाय वर्टिकली अपोजिट? आमने सामने, एक दूसरे के अपोजिट, क्रॉस करना। भाई हम मिरर में खड़े होते हैं, हमारे अपोजिट हो जाती है, हमारी डायरेक्शन सामने से दिखने लगती है। अपोजिट में है कि टू एंगल्स आर अपोजिट, यानी कि टू स्ट्रेट लाइंस में जो एंगल है वो एक दूसरे के अपोजिट है। एंगल नंबर 1 अपोजिट है एंगल नंबर 2 के, उसके सामने ये है। इधर से करें हम, एंगल नंबर 3 अपोजिट है एंगल नंबर 4 के, वर्टिकली बिल्कुल सामने खड़े हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, वो एंगल्स हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। हमें पहचानना है, हमें यूज करना है, नाम बताना चाहिए, उनकी सिचुएशन या सामने है, एक ही मेकिंग पॉइंट है, बट आर डिफरेंट, साइड डिफरेंट है। ये इधर है तो उसका अपोजिट साइड है, ये हमारा लेफ्ट में है तो ये हमारा राइट साइड में है, आमने सामने है। हम फिगर्स को रिमाइंड कर सकते हैं अपने कि टू एंगल्स बिटवीन लाइन टू स्ट्रेट लाइंस इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट वन पे चलें अब हम। थर्ड वन है हमारा लीनियर पेयर। जैसा कि लीनियर वर्ड से निकल रहा है लाइन, डिपेंड ऑन लाइन। लाइन मीन्स ये हमारी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन पर लीनियर पेयर, पेयर वर्ड यूज हो रहा है, यानी कि दो ही एंगल। मैंने इस स्ट्रेट लाइन पर एक रेज को स्टैंड किया, ये रेज है मेरी ए, यहाँ नाम किया मैंने, ये ओ, ये बी, ये सी, इट्स ओके। तो सी ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, टू एंगल्स स्टैंड ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर पेयर, और टू और मोर एंगल्स स्टैंड ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लाई ऑन अ स्ट्रेट एंगल। इसी के फॉर्म में आता है। अब वो इसी के में क्यों आता है? स्ट्रेट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, और लीनियर पेयर्स में भी सम ऑफ टू एंगल्स इज 180, लेकिन पेयर है, दो ही एंगल होंगे तो हम लीनियर पेयर देंगे रीजन में। अगर दो से ज्यादा है, इसी फिगर को मैं चेंज कर दूं, इधर से एक और रे स्टैंड कर दे, हम नाम दिया हमने डी, या एंगल नंबर 2 या एंगल नंबर 3। अब भी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, सम ऑफ ऑल एंगल इज 180, व्हाई? लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, नोट अ लीनियर पेयर। पेयर में नहीं, अब दो से ज्यादा हो गए हैं तो स्ट्रेट लाई होगा, स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, सीधी लाइन पर लाई कर रहा है, और दो ही एंगल है
तब वो हमारे लीनियर पेयर होते हैं। व्हाट इज लीनियर पेयर? टू एंगल्स स्टैंड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, टू एंगल्स स्टैंड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, this sum is 180 degree is called linear pair। इन दोनों का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम क्या होगा? ऑलवेज 180 डिग्री होगा। क्यों होता है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर है और स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट लाइन पे ही होता है, तो स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है? 180 डिग्री, इसलिए उस पे जितने एंगल आएंगे उनका सम 180। यहाँ पेयर की बात हो रही है तो ओनली 2 एंगल्स मेजर होंगे, मोर देन 2 हो जाएंगे तो ये नाम चेंज हो जाएगा। नाम चेंज होके क्या होगा? लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मैं राइट कर देती हूँ यहीं पे, लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये चेंजमेंट हो जाएगा जब मोर देन 2 एंगल्स स्टैंड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, देन वी कैन से लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हम कह सकेंगे ये स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, इसलिए इन सभी का सम 180 डिग्री है। 2 ही एंगल है तो हमारे पास सम 180 डिग्री होगा और वो क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर। यू नो फर्स्ट ऑफ एडजेंट एंगल, इट मींस कि वन कॉमन आर्म, वन वर्टेक्स, यानी कि कॉमन हो उनके पास वो चीज। टू एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म्स इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। जुड़े हुए हो किसी भी चीज से, ये आर्म से जुड़े थे तब भी एडजेसेंट है, ये इसके पास दोनों चीज थी, कॉमन आर्म्स भी थी और वर्टेक्स भी कॉमन था, इसलिए ये भी जुड़े हुए हैं तो एडजेसेंट एंगल है। नेक्स्ट ये है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में, मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप सामने बैठे हैं, मेरी और आपकी डायरेक्शन अपोजिट है, बेंच पे स्टूडेंट, सामने टीचर, तो अपोजिट डायरेक्शन हुई हमारी। अपोजिट डायरेक्शन इट मीन सामने बिल्कुल फ्रंट में जो एंगल है वो अपोजिट एंगल होगा। क्या रिलेशन होता है? वर्टिकली अपोजिट टू और मोर एंगल्स बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस। भाई एक स्ट्रेट लाइन थी, एक स्ट्रेट लाइन थी, इन दोनों के बीच में लाई करने वाले। अब ये एंगल 1 एंगल 2 की क्या है? इक्वल है। क्यों है? क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट है। और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल कैसे हैं? क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट है, आमने सामने। 3 के सामने 4 है और 1 के सामने 2 है। इट्स ओके। नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या रीड किया? लीनियर मींस लाइन, LINE, लाइन वर्ड है उसमें। तो स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास 2 ही एंगल हो, वो हमारे क्या कहलाएंगे? उनका सम 180 कहेगा। वो किसके अकॉर्डिंग कहेगा? लीनियर पेयर के। तो सम ऑफ 2 एंगल्स स्टैंड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे स्टैंड कर रहे हैं, उनका सम 180 होगा बाय लीनियर पेयर। रीजन लिखेंगे हम। हमारे इस चैप्टर में हर जगह रिटर्न देना हमें रीजन, वो रीजन तभी देंगे जब हमें बेसिक अच्छे से लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा? कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। जैसे एडजेसेंट एंड अपोजिट एक दूसरे से रिलेटेड थे, एडजेसेंट जुड़ा हुआ, अपोजिट जुड़ा हुआ नहीं, ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, रिवर्स है। आप इनवर्स पढ़ के भी आए हैं, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसा फर्स्ट चैप्टर से, ऐसे ही ये दोनों हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री। Sum of 2 angle is 90 डिग्री। 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री है एग्जैक्ट, तो वो क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री क्या है? सम ऑफ 2 एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ 2 एंगल इज 180 डिग्री। It's okay. What is complementary angle? Sum of 2 angle is called 90 degree. Complementary. Sum of 2 angle is 180 as known. Supplementary angle ये डिग्री में मेजरमेंट के साथ यूज होंगे। पेयर का मीन्स आपसे 2 एंगल्स कहेगा कि 1 मीन्स 30 डिग्री, फाइंड द अदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दूसरा क्या होगा? 60। वाई?
दोनों का सम क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। इट्स ओके, इसलिए ये पेयर में है, क्या पेयर ऑफ एंगल्स इज सम इज 90 degree is called complementary. A pair of angles, sum of these is 180 degree as known supplementary angle. तो ये सभी थे पेयर्स ऑफ एंगल्स की टाइप। आप इसी के बेसिक पर है हमारे पास एक्सरसाइज 9.1। इट्स ओके, फर्स्ट ऑफ आप बेसिक राइट करेंगे एंड लर्न करेंगे। स्टार्टिंग से हमारे पास लाइंस एंड एंगल्स का जो चैप्टर है उसी के नाम की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज लाइन? लाइन क्या है हमारे पास कि बोथ साइड्स एक्सटेंडेड इज कॉल्ड लाइन। लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, लाइन हैज नो डेफिनेट लेंथ, लाइन हैज नो ब्रेथ, लाइन हैज नो थिकनेस। इट्स ओके। नेक्स्ट है एंड एंगल। एंगल क्या है? एंगल क्या, टू रेज मीट एट अ initial point is called angle. Two rays meet at a initial point. Initial means जहाँ दोनों मिलती है, मीटिंग करती है, मिल जाती है, वो इनिशियल पॉइंट है, is called angle. ये एंगल की फॉर्म है, ये एंगल बना है हमारे पास। आप राइट 5 लाइफ एग्जाम्पल आपसे मांगे जाए तो आप कैसे कर सकते हैं? आपके हैंड्स को मोड़िए, यहाँ से ये एंगल ड्रॉ हो जाएगा, सीधा स्ट्रेट रखो 90 डिग्री। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है, जो एंगल ड्रॉ करते हैं। तो एंगल की डेफिनेशन यही से है, टू रेज मीट एट इनिशियल पॉइंट्स। रेज, व्हाट इज रेज? रेज क्या है कि वन साइड एक्सटेंडेड, इट हैज a line part has one end point and extended only one direction. एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंडेड हो रही है, बोथ डायरेक्शन में नहीं। इट्स ओके। अब एंगल से कुछ रिलेटेड भी होता है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एंगल। एंगल की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? डिग्री। एंगल कभी भी विदाउट डिग्री राइट नहीं किया जाता। आपको डिग्री में मेजरमेंट, अभी मैंने लिखा कि 180 डिग्री लिखते हैं ना, ये डिग्री है, तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एंगल इज डिग्री। इट्स ओके। तो आप पहले बेसिक लर्न करेंगे, राइट करेंगे आपसी में, देन आफ्टर वी गो शॉर्ट आउट एक्सरसाइज 9.1 बेस्ड ऑन दिस basic. It's okay. Thank you. Have a nice day.